तो आप तो उनसे पाँव पकड़ो, आप तो जय झिड़के कहें, जो मर्जी कहें, आपका हक नहीं बनता कि आप उनके आगे को बात करें। मोहतरम, मैंने मियां साहब अगर आपने दुनिया में भी और अगले जहान में भी अगर जन्नत कमानी है ना, तो वो माँ बाप के कदमों तले है। आप मेहरबानी करो, उनके घुटनों को हाथ लगाओ और कहो कि अब्बा जान जो आपका हुक्म होगा वो करूँगा। बिल्कुल ठीक है। कह दो अभी कराओ, मैं सभी उनके घुटनों को भी हाथ लगा देता हूँ। अभी आओ करा दो, पहले सामने लगाओ। ऐसी सियासत का क्या फायदा जो वालिद को नाराज करके ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ आगे नहीं जाओ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਓ ऐसे ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गीबत करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो बोतान तो उससे कहीं आगे कि आप बुराई, किसी में बुराई नहीं है तो आप ये कहें किसी को जाकर सुने तो और वो बारे सुने या गल सुनी है, झूठ, इसकी तो कोई माफी नहीं। तो आप भी ये भी वादा करें, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल है कि आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। वादा करें कि हम किसी को जिंदगी में कभी गीबत नहीं किया, चोरी नहीं करेंगे किसी की, और किसी की बुराई किसी के सामने बयान नहीं करेंगे, वो चुगली है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज की हमारी नशिस्त में अगर हम एक दूसरे से यही चंद बातें सीख लें, उन पर अमल करना शुरू कर दें तो फिर सत्य खैर है। सीरत एजाज खलीद दी मैं अपना सियासी जानशीन अब बड़ा सोच समझ के अपने कासम फरूक को बनाया। अगर मेरा कोई नाफरमान बच्चा मेरे आखे ना लगे तो मैं पैगंबरां दे भी बच्चे इदा होए तो मैं उनकी कह सकता। मैं कहता हूँ कि मेरा फैसला मियां बरादरान के पास है या अल्लाह के पास है। मैंने अपना जानशीन बनाया, मैंने कासम फरूक को बनाया, इससे दर्जा बेहतर है सियासी जानशीन। ठीक है, आपने सुना हो सकता इन्हों करनी चाहिए, उन्होंने चाहिए करनी जिन्हें सानू दलील किया, इन्हों चाहिए तो मैं क्यों कागज जमा कराना, उन्होंने जेब में ये तो अच्छी बात नहीं है। मियां फारूक साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के एक अनमोल हीरा है, और इन्होंने हमेशा यानी अपनी पार्टी को ऐसे समझे जैसे कि ये मेरी अपनी पार्टी है, इनकी पार्टी है, और वफादारी में नंबर 1 है। कभी पीछे नहीं हटे, कभी अपना जो है वो घबराए नहीं है, पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, वेवर नहीं किया। आपको इतना सा वालिद मिला हुआ तो आप यार ये कारोबारी कर रहे हैं। अभी जो वालिद का हुक्म है उसके तहत सरेंडर करें अपने बड़े भाई को सपोर्ट। हमने जाना है जो इन्होंने कहना है। बिल्कुल ठीक है। ये आपके वालिद हैं, पुराने पाक में पता है क्या लिखा हुआ है कि जब वालिदैन उम्र सीधा हो जाए ना तो उनके सामने उफ तक ना करो। ये अल्फाज पुराने पाक के हैं, और अगर वो अपना जो है ना वो आपको झाड़े झिड़के तो आप कंधे बिछा दो उनके आगे, और उनका पूरा एहतराम करो। सिर्फ एक सूरत में वालिदैन की बात ना मानने का हुक्म है, शिरक करें और शिरक करने को कहें, वो बात ना माने। बाकी जो बात है वो आपकी मानना बच्चों का, औलाद का फर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानियां मेरे हाथ में, आप दुआ करें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिदैन है, कहते आज मेरे वालिद जिंदा है। तो कहने कि जाओ वालिद के पास, उनसे जाके दुआ कराओ, क्योंकि वालिद की दुआ जो है वो
सबसे पहले अल्लाह कबूल करता है वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए। ये हुक्म है यार अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। तो आप तो उनके पाँव पकड़ो, आपको जय झिड़के कहें जो मर्जी कहें, आपका हक नहीं बनता कि आप उनके आगे को बात करें। मोहतरम मैंने मियां साहब अगर आपने दुनिया में भी और अगले जहान में भी अगर जन्नत कमानी है ना, तो वो माँ बाप के कदमों तले है। आप मेहरबानी करो, उनके घुटनों को हाथ लगाओ और कहो कि अब्बा जान जो आपका हुक्म होगा वो करूँगा। बिल्कुल ठीक है, कह दो, अभी कराओ, मैं सभी उनके घुटनों को भी हाथ लगा देता हूँ। अभी आओ करा दो, मेरे सामने लगाओ। ऐसी सियासत का क्या फायदा जो वालिद को नाराज करके हो? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਮਿਲੇ आगे भी जाओ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਓ मुअज़्ज़म बात ये है, मैं बिल्कुल आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, वालिद साहब की निस्बत से ही आपको जानता और पहचानता हूँ। अगर आपसे मैं प्यार करता हूँ तो आपके वालिद साहब की वजह से, और क्योंकि ये इनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत भाइयों वाला, दोस्तों वाला है, जो कभी टूट नहीं सकता इंशाअल्लाह। ऐसे ही है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गीबत करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, तो बोतान तो उससे कहीं आगे कि आप बुराई, किसी में बुराई नहीं है तो आप ये कहें किसी को जाकर सुने तुम और तुम वो बारे सुने या गल सुनी है, झूठ, इसकी तो कोई माफी नहीं। तो आप भी ये भी वादा करें, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल है कि आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। वादा करें कि हम किसी को जिंदगी में कभी गीबत नहीं किया, चोरी नहीं करेंगे किसी की, और किसी की बुराई किसी के सामने बयान नहीं करेंगे, वो चोरी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज की हमारी नशिस्त में अगर हम एक दूसरे से यही चंद एक बातें सीख लें, उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो फिर सत्य खैर है। सेहत इजाजत नहीं दिंदी, मैं अपना सियासी जानशीन अब परासोई समझ के अपने कासम फरूक नूं बनाया। अगर मेरा कोई नाफरमान बच्चा मेरे आखे ना लगे तो मैं पैगंबरां दे भी बच्चे इदा होए हैं, तो मैं उनकी कह सकता। मैं कहता हूँ कि मेरा फैसला मियां बरादरान के पास है, या अल्लाह के पास है। मैंने अपना जानशीन बनाया, मैंने कासम फरूक को बनाया, इससे दर्जा बेहतर है सियासी जानशीन। ठीक है, आपको सुना हो सकती इन्होंने करनी चाहिए, उन्होंने चाहिए करनी जिन्हें सानू दलील किया, इन्हों चाहिए तो मैं क्यों कागज जमा कराना, उन्होंने जेब में। ये तो अच्छी बात नहीं है। मियां फारूक साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के एक अनमोल हीरा है, और इन्होंने हमेशा यानी अपनी पार्टी को ऐसे समझे जैसे कि ये मेरी अपनी पार्टी है, इनकी पार्टी है, और वफादारी में नंबर 1 है। कभी पीछे नहीं हटे, कभी अपना जो है वो घबराए नहीं है, पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, वेवर नहीं किया। आपको इतना अच्छा वालिद मिला हुआ तो आप यार ये कारोबारी कर रहे हैं। अभी जो वालिद का हुक्म है उसके तहत सरेंडर करें अपने बड़े भाई को सपोर्ट। हमने जाना है जो इन्होंने कहना है। बिल्कुल ठीक है, ये आपके वालिद हैं। पुराने पाक में पता है क्या लिखा हुआ है कि जब वालिदैन उम्र सीधा हो जाए ना, तो उनके सामने उफ तक ना करो। ये अल्फाज पुराने पाक के हैं, और अगर वो अपना जो है ना वो आपको झाड़े झिड़के तो आप कंधे बिछा दो उनके आगे, और उनका पूरा एहतराम करो। सिर्फ एक सूरत में
वालिदैन की बात ना मानने का हुक्म है। शिरक करें और शिरक करने को कहें, वो बात ना माने। बाकी जो बात है वो आपकी मानना बच्चों का, औलाद का फर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब है, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानियां मेरे हाथ में, आप दुआ करें। तो उन्होंने कहा तुम्हारे वालिदैन आए, कहते आज मेरे वालिद हैं। तो कहने कि जाओ वालिद के पास, उनसे जाके दुआ कराओ, क्योंकि वालिद की दुआ जो है वो सबसे पहले अल्लाह कबूल करता है। वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए, ये हुक्म है यार अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। तो आप तो उनसे पाँव पकड़ो, आपको जय झिड़के कहें, जो मर्जी कहें, आपका हक नहीं बनता कि आप उनके आगे को बात करें। मोहतरम, मैंने मियां साहब अगर आपने दुनिया में भी और अगले जहान में भी अगर जन्नत कमानी है ना, तो वो माँ बाप के कदमों तले है। आप मेहरबानी करो, उनके घुटनों को हाथ लगाओ और कहो कि अब्बा जान जो आपका हुक्म होगा वो करूँगा। बिल्कुल ठीक है। कह दो अभी का आओ, मैं सभी उनके घुटनों को भी हाथ लगा देता हूँ। अभी आओ करा दो, मेरे सामने लगाओ। ऐसी सियासत का क्या फायदा जो वालिद को नाराज करके हो? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आगे भी जाओ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਓ। मुअज़्ज़म बात ये है, मैं बिल्कुल आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, वालिद साहब की निस्बत से ही आपको जानता हूँ और पहचानता हूँ। अगर आपसे मैं प्यार करता हूँ तो आपके वालिद साहब की वजह से, और क्योंकि ये इनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत भाइयों वाला, दोस्तों वाला है, जो कभी टूट नहीं सकता इंशाअल्लाह।